गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो सब? आज हम मौज मस्ती में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में जानकारी प्रदान करना चाह रहे हैं। राजस्थान के भूगोल में हम शुरुआती टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। किसकी शुरुआत करने जा रहे हैं? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। फर्स्ट टॉपिक कौन सा है अपना राजस्थान के भूगोल में? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। कौन सा है? राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। और देखो, सर्वप्रथम हम देखेंगे राजस्थान की स्थिति, यानी राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है। मैप में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, भारत देश के नक्शे में कहाँ पे स्थित है, ग्लोब पर राजस्थान कहाँ स्थित है, विश्व में राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है, ये सब चीजें हम देखने जा रहे हैं। तो देखो, राजस्थान की स्थिति के बारे में हम सर्वप्रथम देखते हैं स्थिति के आधार पर अध्ययन। स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर हम इस स्थिति में क्या क्या देखेंगे? स्थिति राजस्थान के किन किन तत्वों के आधार पर देखेंगे? अक्षांश व देशांतर के आधार पर। राजस्थान की स्थिति हम किन के आधार पर देखेंगे? अक्षांश व देशांतर के आधार पर। अक्षांश व देशांतर। और विस्तार में हम क्या पढ़ेंगे? विस्तार में हम पढ़ेंगे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, सीमा कितनी है, जलीय सीमा भी लगती है कि स्थलीय सीमा है राजस्थान की, और किन किन राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, किन देश के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, इन सब का अध्ययन हमने किस में करेंगे? विस्तार में, राजस्थान के विस्तार में। और स्थिति के बारे में, यानी राजस्थान कहाँ है, कितने अक्षांशों पर स्थित है, राजस्थान कितने देशांतरों पर स्थित है, इन सब का अध्ययन हम किन के आधार किस में करेंगे? स्थिति में, राजस्थान के में। तो शुरुआत में अब करते हैं कि देखो, सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जैसे राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान भूखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत भूखंड की उत्पत्ति कैसे हुई, किन किन तत्वों से हुई, इन सब के बारे में हम जानकारी करते हैं। राजस्थान की उत्पत्ति, राजस्थान की उत्पत्ति। अब राजस्थान की उत्पत्ति में हम देखते हैं कि राजस्थान की उत्पत्ति कैसे। सर्वप्रथम हम देखते हैं पृथ्वी के कुल कितने भूखंड पर जल विद्यमान है, कितने भूखंड पर स्थल विद्यमान है। तो देखो, पृथ्वी के कुल 71% भूभाग पर जल विद्यमान है। पृथ्वी के कुल 71% भूभाग पर जल व 29% भूभाग पर क्या विद्यमान है? भूभाग पर स्थल विद्यमान है। तो इसमें इसका मतलब क्या है? 71% भूभाग पर क्या है? जल, जिसमें जो जल किन किन स्रोतों में पाया जाता है? सागर, महासागर, नदी, तालाब, ये सब कितने प्रतिशत भूभाग पर फैले हुए हैं? पृथ्वी के 71% भूभाग पर। और जैसे समतल मैदान, पठार, पर्वत, ये सब कितने परसेंट भूभाग पर फैले हुए हैं? स्थल 29% भूभाग पर। कितने परसेंट भूभाग पर फैले हुए हैं? 29% भूभाग पर फैले हुए हैं। अब देखो, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। सर्वप्रथम पैंजिया, महाद्वीपों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया है? महाद्वीपों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया है? पैंजिया।
और पैंथालासा क्या, पैंथालासा महासागरों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया, पैंथालासा। यानी कि महाद्वीपों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया, पेंजिया, और महासागरों के संयुक्त रूप को क्या कहा गया, पैंथालासा। अब देखो, अब ग्लोब के माध्यम से समझते हैं, ये अपनी पृथ्वी है। क्या है, ये अपनी पृथ्वी है। अब इसके 71% भूभाग पर क्या पाया जाता है, ये तो क्या हो गया, 29% भूभाग पर जल स्थल, और 71% भाग पर क्या हो गया, ये जल। पृथ्वी के 71% भूभाग पर क्या है, जल, और 29% भूभाग पर क्या है, स्थल है। तो अब देखो, पृथ्वी कितने भूखंडों में बटी, दो, जिसमें से एक का क्या होगा, पेंजिया, और ये तो क्या हो गया, तेथिस सागर, तेथिस सागर। और ये देखते हैं ये क्या है, यानी पृथ्वी को उत्तरी भाग यानी पेंजिया, उत्तरी भाग तो क्या कहलाया, पेंजिया। और ये समुद्र है, ये तो महाद्वीप तो क्या कहलाया इसके, पेंजिया, और ये समुद्र क्या कहलाया, पैंथालासा। अब जैसे ये महाद्वीप है, पृथ्वी के ग्लोब है, इस पे महाद्वीप, तो महाद्वीपों का उत्तरी भाग है, यानी महाद्वीप बदले तो वो क्या, उत्तरी भाग क्या कहलाया, ये तो हो गई इनके बीच में दबाव संकुचन क्या बन गया, जल भर गया, तो ये क्या हो गया, तेथिस सागर हो गया। क्या हो गया, ये तेथिस सागर। और पैंथालासा का ये बीच में तेथिस सागर हो गया, ये पूरा पैंथालासा है, तो इसका पैंथालासा का, पैंथालासा पेंजिया है पूरा, तो इसका उत्तरी भाग तो क्या हो गया, अंगारा लैंड। क्या हो गया, अंगारा लैंड। और दक्षिणी भाग क्या हो गया, गोंडवाना लैंड। यानी कि पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया, अंगारा लैंड, और पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड, और बीच में ये भूसन्नति बन गई, इसमें जल बनने से क्या बन गया, ये तेथिस सागर। अंगारा लैंड को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से। अब हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान की उत्पत्ति किससे हुई, अंगारा लैंड से हुई, कि तेथिस सागर से हुई, या गोंडवाना लैंड भूसन्नति से हुई। इन तीनों में से राजस्थान और भारत की उत्पत्ति किससे हुई, राजस्थान या भारत के भूखंड की उत्पत्ति किससे हुई। तो देखो, अंगारा लैंड को तो हम क्रॉस ही कर देना, अंगारा लैंड तो भारत में राजस्थान की उत्पत्ति में शामिल ही नहीं है। अंगारा लैंड से तो ना तो राजस्थान की उत्पत्ति हुई और ना ही भारत की उत्पत्ति हुई। अब बचता है क्या, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर। तो राजस्थान और भारत की उत्पत्ति की किनसे हुई, गोंडवाना लैंड और तैतीस सागर से हुई। अब बात करते हैं हम, देखो राजस्थान का पश्चिमी, जैसे ये राजस्थान है, तो इसका पश्चिमी इलाका है उमर, उसके अलावा उसके किसके भाग है, तैतीस सागर के, और बाकी बचा हुआ जो किसका है, गोंडवाना लैंड, करावली पर्वतमाला, अड़ती पठार किसके होंगे, गोंडवाना लैंड के। तो अब देखते हैं हम कि जैसे कई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि, और ये भारत के राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भूखंड से हुई है। राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भूखंड से हुई है, तो आपको अभी बताया था किससे हुई है, गोंडवाना लैंड से। यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, स्थलीय भूखंड, यानी कि किस स्थलीय भूखंड से हुई है, तो क्या आएगा इसका आंसर, गोंडवाना लैंड। किस स्थलीय भूखंड से हुई है,
गोंडवाना लैंड से। अब जैसे ये पूछ लिया राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है। इसमें क्या आएगा, राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई है, यानी कि क्या पूछ रहा है कि जलीय भाग से हुई है, तो मतलब इसमें क्या करना है, जलीय भाग पूछे तो क्या आएगा, तैतीस सागर। और जैसे ये पूछ ले राजस्थान के मरुस्थल व पश्चिमी इलाके की उत्पत्ति किससे हुई है, तैतीस सागर। ये राजस्थान के रावली पर्वतमाला हाड़ौती के पठार की उत्पत्ति किस भूखंड से हुई है, तो क्या आएगा, गोंडवाना लैंड। अब ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश हिस्से हैं। अब इस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़ना। अरावली पर्वतमाला हाड़ौती का पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं, यानी भारत के भौतिक प्रदेश है उनमें से अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती का पठार किसके हिस्से हैं, तो इसमें क्या आएगा, प्रायद्वीपीय पठार। किसके हिस्से हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और जैसे पूछ ले कि मैदान में मरुस्थल भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से है, तो इसमें क्या आएगा, उत्तर का विशाल मैदान। अब देखो हम बात करते हैं, क्वेश्चन कई बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की उत्पत्ति किस जलीय भाग से हुई, तैतीस सागर से। किस जलीय भाग से हुई है, तैतीस सागर से। और राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय भूखंड से हुई है, तो क्या है इसका मतलब, गोंडवाना लैंड। और जैसे ये पूछ रहे राजस्थान की उत्पत्ति किस स्थलीय वह राजस्थान की उत्पत्ति किस भूखंड से हुई है, तो उसमें आ गया जैसे गोंडवाना लैंड भी आ गया, तैतीस सागर भी आ गया, और एक में दे दे जैसे ए व बी, और अंत में दे दे जैसे तैतीस सागर दोनों, तो क्या आएगा इसमें, ए व बी, यानी गोंडवाना लैंड से भी हुई है राजस्थान के भूखंड की उत्पत्ति, और तैतीस सागर से भी हुई। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि मैदान और मरुस्थल, यानी भारत के भौतिक प्रदेशों में प्रायद्वीपीय पठार है, वो उसके अंग के कौन से हैं, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती का पठार, उसके अंग कौन से हैं, यानी कि अरावली पर्वतमाला व हाड़ौती के पठार भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं, प्रायद्वीपीय पठार के। और मैदान व मरुस्थल भारत के किस भौतिक प्रदेश के हिस्से हैं, यानी भारत का जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, उसी भूखंड के हिस्से हैं ये मैदान, और राजस्थान के मरुस्थल हैं। अब चलो हम बात करते हैं